तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो 11 क्लास का मैंने शुरू किया था सेट, उसका कंसेप्ट कुछ बताया था, आखिरी में बताया था नोटेशन बताया था नेचुरल नंबर का और रियल नंबर तक, कहाँ तक बताया था, वास्तविक संख्या बताया था। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ नोटेशन ऑफ यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का। किस चीज़ का जी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। किससे करते हैं? कैपिटल सी से करते हैं, जिसका हिंदी होता है मिश्रित संख्या। क्या होता है बाबू? मिश्रित संख्या। किस चीज का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है? दो पार्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बटा है, यानी कि डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? सी कितने पार्ट में बटा है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर? पहला है रियल नंबर बटा है, और दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। यानी कि इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसमें काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर को हमको पढ़ना है कहाँ तक? तो 10th क्लास तक पढ़ना था, यहाँ था। अब टोटल नंबर जो पढ़ना है हम लोग, कहाँ पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। 11 क्लास से जितने 11 पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाते जाएंगे, वो सब ये इसका यूज होगा। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि इसको तो आर से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको करते हैं आयोटा। किसे करते हैं जी? आयोटा से, यानी कि आई से करते हैं। किसे करते हैं? आई। आयोटा ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है। तो आयोटा आई से, आई बराबर होता है √(-1), जो कि फुल कंसेप्ट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा 11 क्लास के, तो उसमें बताऊंगा। बस ये आप लोग को सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट। सेट का जो कुछ नोटेशन होता है, जैसे नेचुरल नंबर का n होता है, होल नंबर का w होता है, इंटीजर का q होता है, या इंटीजर का z या i होता है, रेशनल नंबर का q होता है, इरेशनल नंबर का q डैश होता है, रियल नंबर का क्या होता है बाबू? r होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? i होता है, i फॉर आयोटा। क्लियर? ये होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए। अब इसके बाद से हम लोग जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, कितने तरह का रिप्रेजेंटेशन उसका होता है। क्लियर? तो लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? इसको उतार लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सबसे पहले इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में करते हैं जी? 3 भाग में इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर? पहले भाग का नाम जो होता है, पहला जो है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्लियर? तो देखिएगा, बहुत सारे बुक में रोस्टर का जो है स्पेलिंग ROSTR दिया है, बहुत सारे बुक में क्या दिया है? ROSTER दिया है। यानी कि
बहुत में ए नहीं दिया है, बहुत में इसका स्पेलिंग में ए दिया है, तो हम लोग को मीनिंग से स्पेलिंग से लेना देना नहीं है। टू द कंसेप्ट, कंसेप्ट कीजिए पावर, कंसेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो जो इसका जो हिंदी होता है वो जानिए, इसका जो हिंदी होता है सूचीबद्ध होता है, सूचीबद्ध रूप, ठीक ना। उसके बाद होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, या इसको बोलते हैं रूल मेथड, रूल मेथड, या इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट मेथड बोलते हैं, रूल मेथड बोलते हैं, और सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। तो इसका जो हिंदी, नाम अनेक काम एक, नाम इसका अनेक है लेकिन काम क्या है, एक ही है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि, या इसको बोल सकते हैं नियम विधि। ठीक है, तीसरा जो है अहम है, जो कि अक्सर लोग नहीं बताया करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, उसका नाम है आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो इसको ऐसा दे देगा, इस तरह से आई डिनोट कर देगा, इस फॉर्म में होगा, तो इसका बोलेंगे वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख, वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जाने कि कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। तो जनरली तो दो ही होता है, लेकिन क्या वेन डायग्राम भी इसमें आ जाता है। क्या होता है, वेन डायग्राम भी आ जाता है। तो पहले वाला का नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसे सूचीबद्ध। दूसरे का नाम है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड या स्टेटमेंट मेथड, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। तीसरा नाम है वेन डायग्राम, जिसे बोलते हैं वेन आरेख। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर सभी विद्यार्थियों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, इसके बारे में जानेंगे बारी बारी से रोस्टर फॉर्म होता क्या है, टेबुलर फॉर्म होता क्या है, कहते हैं किससे हैं, सेट बिल्डर क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, ये देखिए, पहला हम लोग जानेंगे रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान से दीजिए, होता क्या है रोस्टर फॉर्म, किसी भी डिजिट को या लेटर्स को कर्ली ब्रैकेट में या ब्रैकेट में सेपरेट कोमा के साथ लिख देना, सेपरेट कोमा के साथ लिख देना रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे A 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका, ऐसा लिखा हुआ चीज जो 1 2 3 4 5 कोमा के साथ सेपरेट में लिख दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। चाहे कोई आपको दे दे इस तरह भी, A बराबर दे दे आपको 2 3, 2 और 4 दे दे, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं,
क्लोज इंटरवल, तो ये भी किस रूप में है जी, 2 कोमा के साथ लिखा गया अंक को, डिजिट को, लेटर्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। या एक और देख लीजिए, इस फॉर्म में भी होगा, ओपन ब्रैकेट में भी 5 और 9, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर पर आ जाइए। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा जी, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जाना जाए। अब ये कहता है कि जो रोस्टर फॉर्म में होता है उसको स्टेटमेंट में लिख देना। क्या करना, स्टेटमेंट में लिख देना, रूल में लिख देना, अक्षर में लिख देना, लेटर में लिख देना, लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो, पहले जैसा हूबहू रिजल्ट दे, उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे अब देखिए परिभाषा में क्या रखा है, आप इसको समझिए। यह है आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसको लिखेंगे हम लोग ए बराबर, तो लिखेंगे एक सच डैट एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच डैट। क्या पढ़ते हैं जी, इस प्रकार है। जबकि भी इसको पढ़ते हैं हिंदी में इस प्रकार है। क्या है जी, इस प्रकार है, या इससे जबकि भी पढ़ा जाता है सच डैट को। ठीक है, बोला क्या, एक सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन बाबू, कहाँ से किससे छोटा है ये, तो 6 से। तो इस तरह के लिख देना, ऐसा लिखना हम लोग क्या कहते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, और इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू एन। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई नेचुरल नंबर है वो किससे बिलोंग करता है, कोई नंबर है जो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से करता है। 1 इज लेस देन एन, एन इज लेस देन 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया बाबू, सेट बिल्डर फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हट जा रहा हूं मैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ इस पर क्वेश्चन लगाएंगे और सीखेंगे कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे बदलते हैं फॉर्म में, और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए गौर से, देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या मेथड, क्वेश्चन आपको ऐसा दे, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड में क्या करना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे ऐसा, a इक्वल टू AEIOU, ऐसा क्वेश्चन दे दे। अब इसको बोले कि सर इसको कन्वर्ट कीजिए, बदलिए किसमें जी, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो रोस्टर है, ये क्या है, जो भी अंग्रेजी का वर्णमाला में जो होता है ववेल्स, स्वर, वो क्या है, पांचों स्वर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको आंसर में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज ववेल्स इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। ये क्या है जी,
अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या है, ववेल्स है। क्या है, ववेल्स। द एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए ववेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, चाहे इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स ववेल्स लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, बी बराबर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 2 4 6 8 सो ऑन, क्या दे दे 2 4 6 8 सो ऑन दे दे, तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, यानी कि इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे जी, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स जबकि एक समप्राकृत संख्या है। 2 4 6 8 सो ऑन, यानी कि फिल्म अभी बाकी है, अनंत तक जाएगा। ये सब कैसी संख्या है, इवन नंबर है, जो कि 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसको ही लिख देंगे कि एक समप्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार के नहीं? तो देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसी में ऐसा दे दिया आपको ए बराबर 1 4 9 16 25। इसको बोले क्या करना है, सेट बिल्डर में बदलना है। किस में बदलना है जी, सेट बिल्डर में। तो देखा, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो इस तरह इसको लिखेंगे ए बराबर एक्स सच डेट एक्स इक्वल एन स्क्वायर। क्या लिखेंगे जी, एन स्क्वायर। एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, कोमा 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है, यानी कि x जबकि x बराबर एन स्क्वायर कोमा एन बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। और एक क्या है, n क्या है, 1 के बराबर भी है। एक क्या है, एक n से बराबर भी है, उससे छोटा भी है। और n क्या है, 5 के इक्वल भी है, उससे छोटा भी है। तो ध्यान से देखिए, n स्क्वायर करने का मेरा मतलब हुआ कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए n स्क्वायर का मतलब 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही 25 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और एग्जाम्पल देखिए इसका। अब मैं क्या करूंगा, b बराबर मैंने देख लिया, ऐसा किया 2 10 17 2 चलिए 2 5 10 17 26 37 ऐसा दे दिया। अब बोलेगा सर कि इसको भी क्या कीजिए आप, रोस्टर फॉर्म नहीं सेट बिल्डर में लिखिए। तो इस रोस्टर में है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 क्या है 10, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर क्या है 37 है। 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 1 के स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 के स्क्वायर 1 करके जोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ये जो बन रहा है आपका, तो सिंपल इज दैट
कुछ नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे, दिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन। क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर प्लस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वन इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट तक। ये क्या हो गया आपका? सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए बाबू। सही है? कोई दिक्कत है किसी प्रकार के? नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ फिर। अभी इसी पर चलेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे मेरे स्टूडेंट, सभी प्रकार के स्टूडेंट, आप लोग क्या किए? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा आप लोग से कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ कर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आ जाए एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन मिल जाए इस प्रकार से आपको, ए बराबर दे दे कोई आकर, यहां पर दे दे 1, क्या दे दे? 1/1 दे दी यहां पर। फिर क्या करें? आपको दे दी यहां पर 2। फिर क्या करें? यहां पर आपको क्या करें? आपको यहां पर दे दे 9 यानी 3, यहां पर क्या दे दे? 4, यहां पर कर दे 5, यहां पर दे दे 6, यहां पर दे 7। ऐसे करते करते यहां पर क्या कर दे? 100 दे दे। क्या कर दे? 100 आपको दे दे। बोले कि इसको क्या करना है जी? रोस्टर फॉर्म में है तो इसको सेट बिल्डर में लिखना है। 1 से लेकर कहाँ तक है जी? 100 तक है। तो लिखेंगे x such that x is नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे जी? नेचुरल नंबर लेस देन 101। क्या लिखेंगे? 101। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्या हो गया बाबू? सेट बिल्डर फॉर्म। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोग को, लेकिन अब मैं आप लोग को बताया जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेट। क्या बताया जा रहा हूं? टाइप्स ऑफ सेट या काइंड्स ऑफ सेट, यानी कि सेट का प्रकार, समुच्चय का प्रकार। ध्यान से देखा जाए। चलिए, बिफोर टाइप्स ऑफ सेट बताने के पहले मैं फिर बताऊंगा रोस्टर फॉर्म को, यानी कि बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे किया जाता है। देखा जाए, यहां पर कोई बोले चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म, तो जाहिर सी बात है चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म बोल रहा है, तो जो दिया होगा आपको सेट बिल्डर में दिया होगा। क्या होगा? सेट बिल्डर में दिया होगा। तो ऐसा लिखेगा, ए में जानिए आप लोग, x सच डेट x बराबर n स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या है जी? ऐसा भी हो सकता है n इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी n क्या है? नेचुरल नंबर है, और किससे लेस है? 8 से लेस भी है, छोटा भी है, उसके इक्वल भी है। तो इसका मीनिंग हुआ बाबू, इसका मतलब हो गया कि n का जो वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 8 तक जाएगा। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे? इसको एक का रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो n के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 65 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? सेट, यानी कि रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? और रोस्टर फॉर्म। जो आपको चेंज करने के बोलेगा रोस्टर में होगा
तो बिल्टर में बोलेगा, अब बिल्टर में होगा तो किस में करेगा, रोस्टर में करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा। क्या बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सेट। ध्यान से देखा जाए, चलिए मिटा रहा हूं। क्या जानेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सेट। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों का प्रकार। समुच्चयों का प्रकार। अब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं वो मैं शुरू करूंगा लिखना। सबसे पहले अहम समुच्चय, अहम सेट, सबसे पहला सेट का नाम कुछ इस प्रकार से है, एम्प्टी सेट, या इसको बोलते हैं ए वाइड सेट, या इसको बोलते हैं नल सेट। ठीक, पहला हुआ ये आपका, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं जी, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्लियर, दिखाई दे रहा है साफ साफ। दूसरा जो होता है आपका वो होता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट यानी सिंगल सेट, यानी कि इसको सिंगल सेट भी बुलाया जा सकता है, सिंगल सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। ठीक है। तीसरा जिसका नाम है उसको बोलते हैं पेयर सेट। क्या बोलते हैं जी, पेयर सेट, जिसका हिंदी में बोलते हैं युग्म समुच्चय। ठीक है, वो क्लियर। चौथा जो होता है आपका वो होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं वो, परिमित समुच्चय। पांचवा जो होता है उसका नाम है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं बहू, अपरिमित समुच्चय। तब पहला क्या है जी, बहुत है अभी लिखवाएंगे। पहला आपके इम्पेटी सेट या वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं, सिंगल टर्न सेट या सिंगल सेट कहते हैं, रिक्त एकल समुच्चय, पेयर सेट यानी कि युग्म समुच्चय, फाइनाइट सेट जो परिमित समुच्चय होता है, इनफाइनाइट सेट होता है अपरिमित समुच्चय। छठा जो है आपका उसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या जी, इक्वल सेट, जिसे समान समान समुच्चय बोलते हैं। सातवां जो होता है आपका इक्विवेलेंट सेट होता है। क्या होता है जी, इक्विवेलेंट सेट। इसको भी बोलते हैं हम लोग समकक्ष समुच्चय। क्लियर। आठवां जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। क्या बोलते हैं बाबू, सबसेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं बाबू, उप समुच्चय। क्लियर। नौवां जो होता है आपका उसको बोलते हैं प्रॉपर सब सेट यानी कि खास उप समुच्चय। 10वां जो होता है आपका सुपर सबसेट। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर पर जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे जी, पावर सेट।
यानी कि घात समुच्चय जिसे बोलते हैं, घात समुच्चय बोल सकते हैं, घात समुच्चय। 12 नंबर को बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और भी बहुत तरह का सेट है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब बताएंगे ना, आप लोग को क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग को पढ़ना है समुच्चयों के प्रकार में इम्पैटी या एवॉइड या नल सेट, जिसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। सिंगल टोन सेट या सिंगल सेट को बोलते हैं एकल समुच्चय। पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, और भी होता है सेट ऑफ सेट भी बोलते हैं। एक और क्या होता है जी, सेट ऑफ सेट, 14 फैमिली सेट भी होता है, फैमिली सेट। तो देखिए, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सबका कॉन्सेप्ट जानेंगे। सबसे पहले आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए कि आप लोगों की वजह से किसी बच्चे या स्टूडेंट का भला हो पाए, यानी वो सीख पाए इस चीज़ को अच्छी तरह बेहतर तरीके से। और क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पैटी सेट, इम्प्टी सेट जानेंगे। ध्यान से देखा जाए, देखिए तो ये होता क्या है, नो एलिमेंट कंटेन इन सेट। क्या होता है इम्पैटी सेट या नल सेट, उसमें क्या होता है कि जो सेट होता है उसमें एलिमेंट कंटेंट नहीं होते हैं, ना उसमें कोई एलिमेंट होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये ऐसा दिखा दिए तो ये क्या हो गया, एक भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है, एक कदम खाली है। इसी खाली चीज को हम लोग लिखते हैं दूसरे भाषा में फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, फाई। तो विच सेट हैज नो एलिमेंट कंटेन, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। एलिमेंट का मतलब क्या, अवयव, 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 एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसे में देखिए यहाँ पर, ये क्या है आपका, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। जैसे दूसरा देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा, x such that x is prime number less than, prime number less than 2। अब बताइए, प्राइम नंबर बोल रहा है कि अभाज्य संख्या, क्या बोला है जी, अभाज्य संख्या है जो किससे छोटा है, 2 से। तो साहब बताइए ना, कोई 2 से अभाज्य संख्या है, ढूंढिए, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढिए, हर एक जगह टच बार बार के ढूंढिए, अंधेरा में ढूंढिए, उजाला में ढूंढिए, क्या 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है। तो जवाब क्या आएगा सर, नहीं। इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सेट, ये कैसा सेट है, तो एम्प्टी सेट है। क्या है जी, एम्प्टी सेट है। यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, फाई। क्या हुआ इसका रिजल्ट, फाई। इसका रिजल्ट क्या होगा, फाई। इसलिए क्या है, ये एम्प्टी सेट है, एवॉइड सेट है या नल सेट है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है, किसी प्रकार डाउट नहीं ना है। तो नो एलिमेंट कंटेन इन द सेट इज नोन एज एवॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट।
कोई भी दुनिया की कोई भी सेट हो उसमें अगर एलिमेंट नहीं रहता है, खाली होता है, इस प्रकार का होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिक्त समुच्चय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, सिंगल टोन सेट। जैसा नाम वैसा ही काम, जैसा नाम वैसा ही काम। ध्यान से देखा जाए, देखिए ध्यान से, सिंगल टोन सेट, which set has only one element contain is called सिंगल टन सेट। वैसा समुच्चय जिसमें केवल मात्र एक ही एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल टोन यानी एकल समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए बराबर आपको दे दे इस प्रकार से, ये क्या है? सिंगल टोन सेट है। ये भी क्या है सर? सिंगल टोन सेट है। ये भी क्या है सर? सिंगल टोन सेट है। समझ में आया? जिसमें केवल एक एलिमेंट लाई करे, मौजूद हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सेट यानी कि एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं जी? एकल समुच्चय। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? किसी प्रकार का डाउट है तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब पूरा कंसेप्ट क्लियर कराते जाऊंगा। अभी के लिए आप लोग समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है पेयर सेट। क्या है जी? पेयर सेट यानी युग्म समुच्चय। पेयर के मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो एलिमेंट हो। क्या हो उसमें? दो एलिमेंट हो। तो ध्यान से देखा जाए, उसको भी जान जाइए। देखिए पेयर सेट, कौन सा सेट बाबू? पेयर सेट। तो विच सेट हैज only two element contain is called पेयर सेट। ध्यान दीजिए, वैसा समुच्चय जिसमें क्या हो बाबू? दो एलिमेंट कंटेन करते हो या मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? युग्म समुच्चय बोलते हैं। युग्म समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए बराबर ए बी, बी बराबर 7 9, ये सब क्या है जी? युग्म समुच्चय नहीं, पेयर सेट है, जोड़ा में है। क्या है? दो है। कितना है वो? दो है। ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसा भी हो सकता है x सच x इज प्राइम नंबर लेस देन 5। क्या है जी? प्राइम नंबर है लेकिन लेस देन कितना है? 5 है। तो इसका रिजल्ट जो होगा 2 और 3। कितना हुआ जी? 2 और 3। तो कौन सा है? पेयर सेट है। क्या बाबू? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेयर सेट। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से जो है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, जितने प्रकार का सेट है, आई विल ट्राई टू बेस्ट कंसेप्ट टू ड्राइव योर माइंड। मैं क्या करूँगा? आपके माइंड में ड्राइव करूँगा, बहुत बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर से वही बात मैं दोहराऊँगा, इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।